मैं महक घोड़ाशा, मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। आपकी तरह वीर शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे नहीं है चिंता स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे नहीं है चिंता स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम भारतीयों को रोक के दिखाओ। अरे हम 79 साल पहले नहीं रुके तो अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान अपने कंधों पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। आज दुनिया के सबसे बड़े कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ तो उनमें 10 से 7 तो हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, तब हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। अरे भट्टिया चाहे कितनी भी बड़ी बना लो, हम अपनी पुत्रों के बिना आग कहाँ से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाँके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहाँ से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिछे और पराग कहाँ से लाओगे? हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट के ले गए तो क्या हो गया? अभी यहाँ पे 140 करोड़ कोहिनूर तो बाकी है। हम धरती तोड़ के निकलेंगे और आसमान तक चमचमाएंगे। अगर ताकत है तो हमें रोक के दिखाओ। इतिहास गवाह है कि अतिथि देवो भवः और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर हम चले और पले। हम हिंदुस्तानियों ने कभी किसी के साथ अनावश्यक रार नहीं ठानी, लेकिन जब बात देश के स्वाभिमान की आई तो हमने कभी हार नहीं मानी। पराधीन सपने हो सुख नानी, इस अटल सत्य को जीने के लिए हमने हमारी स्वाधीन चेतना को मेवाड़ के जंगलों में घास की रोटी खिलाकर पाला है। अंडमान की सेल्यूलर जेल में 2 कटोरी पानी पिलाकर जीवित रखा है। हमारे इस तप और त्याग का परिणाम यह हुआ कि हमने मात्र कुछ ही सालों में सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट तक की यात्रा कर ली। हम समय को शस्त्र बनाकर लड़े हैं। जब आजादी ने हमें आकाश दिया तो हमने पहली ही उड़ान में मंगल छू लिया। ये है हमारे संकल्पों की शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम। दुनिया में हम अकेले हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में सीमित संशोधनों के बावजूद दुनिया में इतना लायक उपलब्धियां अर्जित की है। हमें 100वें साल में एक ऐसा भारत बनाना है जहां पर हर चूल्हे पर आग हो, हर चौखट पर चिराग हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर आस्था का सम्मान हो। हमें यह तय करना है कि सरस्वती माता की हर एक संतान को हम कागज और कलम प्रदान कर सके, ताकि हम भारत को 100% साक्षर बना सके। हम भगवान धन्वंतरी के सभी बेटे और बेटियों को समुचित इलाज उपलब्ध कर सके, ताकि हम भारतीय आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो। हमें हमारे प्रतिभा के सूर्यों को एक ऐसा आकाश देना है जिसकी उजली चमक से विदेशियों द्वारा लूटे गए हमारे सोने को हम गोल्ड मेडल के रूप में देश में वापस ला सके। हमें इसी अमृतकाल में ये सभी प्रयत्न करने होंगे ताकि हम हमारे भारत को विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, संगीत और चिकित्सा का हब बना सके। आज 15 अगस्त 2026 को हम यह संकल्प करते हैं कि 2047 तक भारत को सर्वगुण संपन्न कहलाकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला जो सबके दिलों में बुलंद, तो सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि भारत वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। क्योंकि भारत वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ भारत के लिए।
मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर भी सुनेगा ना, तो उनमें से एक ही आवाज आएगी और वो है भारत माता की जय अस्तु।